कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला और शिमला जिला भी उन्होंने कवर किया। लेकिन प्रियंका गांधी के इस दौरे के विपक्ष के सामने क्या मायने हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस समय हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल, प्रियंका गांधी कह रही है कि केंद्र में ना तो भाजपा को समझ आ रहा है कि आंकड़े क्या हैं और ना ही भाजपा हिमाचल प्रदेश की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर पा रही है। आप प्रियंका गांधी के दौरे को किस तरह देखते हैं? पहले तो प्रियंका गांधी जी हिमाचल की रहने वाली और आने में बहुत देर की। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आने के बावजूद आप एक महीना बाद लगभग हिमाचल प्रदेश में जायजा लेने के लिए लोगों के बीच में जा रही हैं और इसमें विशुद्ध राजनीतिक मकसद है आपका, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। अगर ये दौरा उस दौरान हुआ होता जब पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा ने बहुत बड़ा नुकसान किया, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए उस दौरान, जैसे हमारे केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी जी उस दौरान आए, और आए ही नहीं, वो हिमाचल प्रदेश के लिए मदद का ऐलान करके भी गए और मदद मिली भी। आप आए हैं, आपकी प्रदेश में सरकार है और आपकी सरकार होने के बावजूद आप सिर्फ दौरा करके आए और दौरा करने के बाद उन क्षेत्रों में जहां नुकसान हुआ था वहां लोगों के जख्म पर मरहम लगाने के बजाय वहां भी राजनीतिक बयानबाजी की। ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नड्डा जी आए तो मतलब वो राजनीति नहीं हुई, प्रियंका गांधी आए तो राजनीति, ये विपक्ष का किस तरह का दृष्टिकोण है? दृष्टिकोण ये है कि आपदा उस वक्त हुई थी, ताजा ताजा घटना जब घटित हुई थी तुरंत उसके कुछ दिनों के बाद तुरंत आ गए और यहाँ लगभग एक महीने के बाद आ रहे हैं। और जबकि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में रहने के लिए यहाँ आती हैं, कई बार आती हैं, यहाँ रहती हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि नड्डा जी आते हैं और यहाँ केंद्र के माध्यम से 200 करोड़ की घोषणा करके जाते हैं और वो 200 करोड़ रुपए आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो पैसा मिल रहा है उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। पक्ष की तरफ से ये बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि जो पैसा आना था वो तो रेगुलर आना था, केंद्र सरकार ने स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को क्यों नहीं दिया? देखिए, एक बात मैं उनको ये समझाना चाह रहा हूं, जरा आकलन करें। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में केंद्र में थी उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश में त्रासदी हुई, नुकसान हुआ, बाढ़ भी हुई, सूखा भी पड़ा। लेकिन आप थोड़ा आंकड़े निकालें जरा, आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, कि उस वक्त हिमाचल प्रदेश को क्या मदद मिली? 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, इसके सिवाय कुछ नहीं। और वो मदद नहीं, वो भी आपको तुरंत में सारी चीजों को लेकर के जो आज वो कह रहे हैं, अलग से मदद की आज से पहले कांग्रेस सरकार ने कभी मदद की ही नहीं। और ये अब की बार ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश को त्रासदी भी सबसे बड़ी है लेकिन मदद भी सबसे बड़ी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम मदद तो कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक फैसला किया है कि जो लोग बेघर हुए हैं, आपदा से जिनके घरों को नुकसान हुआ है, सरकार उनका किराया खुद वहन करेगी। आप मुख्यमंत्री के इस फैसले को एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक उन्होंने इस बात को कहा है, मदद करने की आवश्यकता है, मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं, ज्यादा उसमें फोकस करना चाहिए। जिसका घर चला गया है उसको घर मिलना चाहिए, घर बना करके देना चाहिए। जिसकी जमीन चले गई है उसको जमीन मिलनी चाहिए। जिसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई का आपके पास क्या तरीका है, इस बात को लेकर के महत्व का विषय ये है आज की तारीख में। ये नहीं है कि आप 2000 रुपये किराए दे करके उनको चुप करा देंगे। 2000 रुपये, 3000 रुपये किराए दे करके, कहीं 500 रुपये किराए दे करके उनको बंद कर दिया, चुप कर दिया। सही मायने में जिसका घर चला गया है, जिसने जिंदगी की कमाई घर बनाने में लगा दी और वो घर ही नहीं रहा, उसके दिल में क्या गुजरेगी? कितनी कठिनाई के दौर में सुपरिवार, घर में बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, घर में बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। ज्यादा मदद रिहैबिलिटेशन पर देनी चाहिए। मुख्यमंत्री कुछ समय पहले अपने गृह जिला में भी थे, उन्होंने प्रदेश के युवाओं से नौकरियों का एक बार फिर से वादा किया।
मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डिले इस वजह से हुआ क्योंकि प्रदेश के युवाओं को भी ये बात पता थी कि प्रदेश में आपदा का दौर है, आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र में युवाओं को 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। अब भाजपा बार बार बात करती है कि नौकरियां, क्योंकि आपके समय कर्मचारी चयन आयोग जो बना था, उसको आपके समय तो नहीं बना था, धूमल जी के समय बना था, उसको मुख्यमंत्री ने भंग किया था। अब आपको क्या लगता है, सरकार तो पूरा ठीकरा आप पर फोड़ती है? देखिए, मुख्यमंत्री के कहने पर कौन विश्वास करेगा? विश्वास करने वाली बातें ही नहीं है। सरकार बनी, कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया, जबकि हमारा सबका मानना है कि भंग करने की आवश्यकता नहीं थी। जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये पर्याप्त था। सख्त कार्रवाई ये आवश्यकता थी, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भंग करना, इतना बड़ा जो निर्णय ले लिया जिसके कारण अपने बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उस वक्त कहा कि 1 महीने के अंदर करेंगे, हम भर्ती की प्रक्रिया की जो घोषणा, जो रिजल्ट पेंडिंग है, उसके बाद कहा कि 3 महीने के अंदर करेंगे, और महीने यहाँ पर 9 बीत गए, अभी तक भी वो रिजल्ट अभी तक निकले नहीं है। और जो वादा ने किया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के बाद, हर साल में 1 लाख नौकरियां, अब 10,000 पर आ गए। अरे 10,000 से ज्यादा तो आपने आउटसोर्स कर्मचारी जो कोविड में लगे थे वो निकाल दिए, और दूसरे जो हमारे आउटसोर्स में लगे थे बच्चे, उनको घर भेज दिया आपने एक भी नौकरी 9 महीने के इस कार्यकाल में दी नहीं। और स्वाभाविक रूप से अब विश्वास करने वाली कोई बात ऐसी रहती नहीं जिस पर मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास किया जाए। एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बागवान जिसमें अपने जो फसल है, अपने सेब हैं, नाले में बहाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो भाजपा के नेता थे, इसीलिए उन्होंने ये प्रपंच किया। अब आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेता, और आप भाजपा के कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो कांग्रेस के ही नेता थे, और आप तो कह रहे हैं कि वो किसान भी थे। अब विश्वास किस पर करें, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उन पर जुर्माना भी तो लगाया है। देखिए, मुझे लगता कि ये महत्व का विषय नहीं है कि वो किस पार्टी से थे। वो एक बागवान थे, और बागवान होने के नाते निराशा और नाराजगी के दौर में उसने अपने सेब जो सड़ रहे थे उनको नाले में फेंक दिया। और ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है बहुत ही, कि उस पर जुर्माना लगा दिया गया। यहाँ कितने टनों के हिसाब से सेब अभी तक जो है नाले में फेंकने के लिए लोग विवश हो गए। ये दुर्भावना है कांग्रेस के लोगों के मन में, कांग्रेस की सरकार में काम करने के तरीके में, जिस प्रकार से बदले की भावना से काम किया। और उस तरह से ऐसी कार्रवाई आज से पहले कभी हुई नहीं। एक नहीं, 50 जगह हमने देखे कि सेब फेंके होते हैं लोगों ने, जो मार्केट में नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करते रहे? ये बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है, और मैं समझता हूं कि इस निर्णय को सरकार को वापिस लेना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। बागवान इस सारे निर्णय से बहुत नाराज है। एक जो चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें एक चंबा के नेता का नाम भी जोड़ा जा रहा है, और दूसरी बात ये कि आपके ही एक विधायक ने एसडीएम को भी धमकाया था। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हालांकि राजनीति कर रहे हैं, अब आप लोग भी तो कर रहे हैं। हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं? राजनीति करने का सवाल ही पैदा नहीं। हमने कौन से राजनीति की? उस विधायक, हमारे विधायक का कहना यह था कि एसडीएम के यहाँ पर लोग बार बार जा रहे थे, और बार बार जा करके उन्हें कहा हमारे घर गिर गए हैं बारिश के कारण, आप हमें टेंट दीजिए। टेंट एक बार नहीं दिए, काफी दिन, 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर गया, टेंट नहीं मिले। तो विधायक वहां पर जाकर के अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी बात कहे, और उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के नाते जो बात कही, स्वाभाविक रूप से उसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, वायरल हो गई, और उसके बाद फिर कार्रवाई करने की दृष्टि से बात आगे बढ़ी। मैं समझता हूं कि उस सारी चीज को, उस एफआईआर को कैंसिल करना चाहिए, रद्द करना चाहिए, और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में संवाद होता ही रहता है, कभी गर्मा गर्मी में बात हो जाती है, और इसलिए मुझे लगता है कि उसको इस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है। बिजली की दरों पर शुल्क लगाया गया है, आपने भी देखा कि उसमें बढ़ोतरी की गई। आप सरकार के इस फैसले को किस तरह देखते हैं? देखिए, बिजली की दरों पर जो बढ़ोतरी की है, जो खासतौर से जो टैरिफ में इंक्रीज की गई है, उसमें इम्पैक्ट जो है वो इंडस्ट्री पर आएगा। और हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री ऐसे भी भाग रही है, जा रही है। लगातार बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउस निकल गए हैं हिमाचल छोड़ करके, क्योंकि यहाँ माहौल रहा नहीं काम करने। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार
हम बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार लेकर के आए। 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिले पूरे देश भर में, एक हिमाचल प्रदेश में लेकर के आए। और एक तरफ दूसरी हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश में 3 मिले, 3 में से एक हिमाचल प्रदेश में लेकर के आए। हम एक एक इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए प्रयत्न करते रहे, क्योंकि उससे हिमाचल प्रदेश में रोजगार मिलेगा, आय का एक जरिया बनाएगा। हिमाचल प्रदेश के विकास में वो इंडस्ट्री काम करेगी, अपना रोल करेगी। और यहां उल्टा कांग्रेस की सरकार में लगी हुई इंडस्ट्री जो है वो बाध्य हो रही है हिमाचल से बाहर जाने के लिए। और उसकी वजह यह है कि हिमाचल में माहौल ही नहीं रह गया। और जो बिजली की टैरिफ जो में इंक्रीज की गई, उस इंक्रीज की वजह से तो कोई यहां रहने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हिमाचल में आने का सबसे बड़ा कारण जो इंडस्ट्री के पास होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होता है, वो यही होता है क्योंकि बिजली सस्ती मिलती है और एनश्योर्ड पावर सप्लाई होती है यहाँ पर। तो रिलायबल पावर सप्लाई और उसके बाद सस्ती बिजली मिलती है, इस कारण से आती थी। तो अब वो कारण भी समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया उन्होंने। एक अंतिम सवाल, इस बार मॉनसून सेशन भी अब होने जा रहा है, विपक्ष की तरफ से क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता से जुड़े होंगे सदन में? ये स्वाभाविक रूप से देखो, अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो ये त्रासदी है, ये प्रमुख रूप से चर्चा का विषय होगा। सभी विधायक चाहेंगे अपने अपने क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का जिक्र करें, बात करें और उसके लिए राहत सरकार से मांगे। और दूसरी बात, सरकार ने इसमें क्या क्या कदम उठाए हैं, सरकार क्या करना चाहती है। प्रश्न आज हमारे सामने है कि इस हिमाचल प्रदेश में एक भी परिवार घर के बिना नहीं होता था आज से पहले। आज इस त्रासदी के बाद हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए क्या सरकार ने सोचा है, इन बातों पर चर्चा होगी। और उसके बाद दूसरे विषय तो है ही है। हिमाचल प्रदेश में अभी इस विधानसभा के सत्र में 9 महीने के बाद, 9 के मतलब 10 महीने होने जा रहे हैं, 10वां महीना पूरा होने को शुरू हो गया। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से गारंटी के बारे में भी पूछताछ होगी सरकार से। और गारंटी के अलावा जो इन्होंने कहा कि हरित क्रांति लाएंगे उसका क्या हुआ, उसके बाद फिर वाटर सेस का क्या हुआ। और इन्होंने बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की दृष्टि से ये करेंगे, वो करेंगे। उन सारी चीज़ों का क्या हुआ? पूरे 9 महीने बिना काम के गुजरे हैं सरकार के। सिर्फ गपोट शंख बातें ही करते रहे। और ज़मीनी हकीकत है, जहां हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए था, इन 9 महीने में 10 साल पीछे चला गया। सेब और हिमाचल प्रदेश की बागवानी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है ना तो केंद्र सरकार सीरियस है और लगातार अडानी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के प्रति सरकार क्या सीरियस है? देखिए, बहुत विचित्र लगा हमको जब प्रियंका गांधी ऐसी बातें कर रही थी। पहली बात तो यह है कि जब चुनाव थे तब तो उन्होंने कहा था कि बागबान अपने सेब की कीमत खुद तय करेंगे। अब 9 महीने की सरकार है, सेब का सीजन लगा है, कौन तय कर रहा है, इस बारे में प्रियंका गांधी स्पष्ट करती तो अच्छा रहता। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कही, और वो बात ये कही कि अमेरिका का जो सेब भारत में आएगा उस पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो उसमें कम कर दी गई और उसको 100% होना चाहिए। ऐसे में मुझे बहुत विचित्र लगा, एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और सबसे जिसको कहते हैं कि भी कांग्रेस वाले उनको बड़ा नेता मानते हैं, अब ऐसे में बिना जानकारी के बारे में लिए बिना बात कहना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी में ना कोई इंक्रीज हुई है ना कोई डिक्रीज हुई है। 50% पहले थी और 50% आज भी है। इसलिए बागवानों के साथ झूठ बोलना बंद करें। वो चुनाव के दिनों में जो गारंटियों के बारे में झूठ बोला, वो दौर बीत गया है, लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, 50% थी और 50% आज भी है। दूसरी बात, वो कह रही हैं कि इसको 100% करना चाहिए, 100% करना चाहिए। उनको ये भी याद करवाना पड़ेगा कि उनके ही मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर उस वक्त जो है वो आनंद शर्मा हुआ करते थे, हिमाचल से ही उनका ताल्लुक है। उनने फिक्स किया कि 50% से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी और उसको
बिल्कुल फिक्स कर दिया कि ये एक आउटर लिमिट है, इससे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो उनसे ही पूछना चाहिए उनको कि भाई 50% के बाद 100% क्यों नहीं किया। ऐसे में बिना जानकारी के बातें कहना और इस तरह से प्रचार करने की कोशिश करना और बागवानों को गुमराह करने की जो कोशिश की, मैं समझता हूं उनको समझना चाहिए और झूठ बोलना अब बंद करना चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है और उनकी सरकार होते हुए उनको जो लोगों के लिए, बागवानों के लिए जो मदद की बातें करनी चाहिए। आज बागवान अपना सेब नाले में फेंक रहा है विवश होकर के, क्योंकि सड़कें बंद पड़ी हैं, खुली नहीं हैं इस त्रासदी के बाद। ऐसी परिस्थिति और उनको उल्टा फाइन लगा रही है। जहां उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए वहां दुर्भावना के साथ उनके खिलाफ मामले दर्ज कर दिए जा रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी को मुझे लगता है कि पूरी जानकारी होती तो ज्यादा अच्छा रहता। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ थे। इस बार मॉनसून सेशन में क्या मुद्दे रहेंगे और विपक्ष सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगा, और इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश आई थी, उनके हिमाचल प्रदेश आने के क्या सियासी मायने थे, इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।